श्रीनगर में इको पीस रिसोर्स मैनेजमेंट एनजीओ ने एसएमसी के फील्ड स्टाफ और कचरा चुनने वालों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मुंतजमीन ने बताया कि कचरे को ठिकाने लगाने के काम में दिन रात मशगूल रहने वालों के लिए दस्ते ताउन दराज करना प्रोग्राम का मकसद है। कैंप ऑर्गेनाइज किया एसएमसी के वर्कर्स के लिए और रैग पिकर्स के लिए, जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरे कश्मीर में ये करते हैं। इनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ पे फ्री दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की सो दैट देयर लाइव्स गेट बेटर। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों की जानिब राग़िब करने की गर्ज से एक एनरोलमेंट मुहिम शुरू की गई। मुहिम का आगाज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बट्टापुरा मगाम से असिस्टेंट कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन ने किया। असिस्टेंट कमिश्नर बडगाम ने बच्चों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की। इस दौरान रैली में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा काफी तादाद में वालिदैन और असातिज़ा ने शिरकत की। फैसिलिटीज़ अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन लोगों को इन फैसिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमारे पास स्मार्ट क्लासेस है, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है स्मार्ट क्लासेस। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट इन स्कूल्स में हो जाए। कोई भी स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। सबको एजुकेशन जो है वो मस्ट है सबके लिए, और यही हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हो जाए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामिक स्टडीज की जानिब से 2 रोज़ा इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। इस्लाम में औरत के किरदार उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। बैरून रियासत से दानिश्वर और यूनिवर्सिटी के तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने इस्लाम में औरत के हुकूक पर रोशनी डाली। कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और कैसे उन्होंने हालात के बावजूद अपनी एक छाप छोड़ी है हमारी ट्रेडिशन पे। और बहुत सारे स्पीकर्स जो यहाँ पे थे, उनका कहना ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने जो मकाम औरत को दिया था और जो पहली इस्लामी माशरत में जो औरतों की कंट्रीब्यूशन थी, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। चारा मागाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि उन्हें महकमे की जानिब से कई मरतबा ट्रांसफार्मर फराहम किया गया, लेकिन हर बार नस्ब करने के वक्त ही नाकारा हो गए। ये इलाका 20 दिनों से बिजली से महरूम है। लोगों ने इंतजामिया से मांग की कि उन्हें ट्रांसफार्मर मुहैया कराया जाए। त्राल के कई देहात में बिजली की भारी कटौती की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बिजली कटौती से कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला फारूक अहमद बाबा ने बारामूला में वाक़िया दरगाह आलिया का दौरा किया। जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। कल जश्न मिलाद मनाया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला ज़ाती तौर पर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। त्राल और खरीव को मिलाने के लिए सैयदाबाद पस्तना से राबिता सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। महकमा R&B के एक अफसर ने बताया कि अभी तक महकमे जंगलात की जानिब से उन्हें सड़क तामीर करने के लिए NOC फराहम नहीं की गई है। लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। गवर्नर इंतजामिया गुजारिश कर मोजमान गुजारिश तम कर मजीद काम शुरू यूतन यह कनेक्ट गया पांपर तहसील सत यह रोड तो अस वात गरीब लुकन वात 30,000-50,000 लुकन वात फायदे ये अपर क्यों यपर। कस्बा बीरवा में गुज़िश्ता साल आग की वारदात में जलने वाली बोर्ड ऑफिस और सोशल वेलफेयर की इमारत गंदगी के ढेर में तब्दील हो रही है। लोग इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीरवा ने यकीन दिलाया कि आइंदा से बिल्डिंग में किसी को कूड़ा करकट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने महकमा माल के साथ मिलकर हल किया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और खाक रोबों को भी जो मुश्किलात दरपेश आते थे वो भी दूर हो जाएंगे। उधमपुर जिले दी 4 पंचायतें टिकरी, सियूना, जगानू ते नरसू वास्ते दूए फेज विच लोकें वोट पाए। वोटरें दा उत्साह दिखदे के बंदा हा। वोटिंग सुचारू ढंगे कन्नै होए, इसलिए सुरक्षा दे मुनासिब प्रबंध किए गए हैं। नरसू पंचायत दे वोटरें तरक्की वादे ताईं वोट पांदे मौके केंद्र सरकार ते गवर्नर हुंदा पंचायती चुनाव कराने ताईं शुक्रिया अदा किया। साढ़े इत्थे कोई खौफ खतरा कोई किसी किस्म का कोई नहीं। नुमाइंदा असीं ओह चाहते हैं जिहड़ा नुमाइंदा चुन के हुण सरपंच बनेगा वो लोगों की डिवेलपमेंट अच्छी करे, इस इलाके की तरक्की करे। ज्यादा नहीं लेकिन राशन, पानी, बिजली, रस्ते, टकियां, तलाक, मकान, बस ये चीज असीं चाहते हैं।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆਏ ਦੇ और किसी डर खौफ के बगैर अस वोट पाने गए तो कोई डर खौफ नहीं। अस इतने हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हुए रहने, कोई डर फिक्र नहीं है, सही कोई कुछ नहीं है। सिक्योरिटी है वो बीफ अप की हुई है और जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारी कोशिश है वो यही है कि लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसा खौफ या डर ना रहे कि वो पोलिंग से दूर रहें। और अभी तक जो रिस्पांस मिल रहा है उसके चलते दिखता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो पुख्ता हैं। ਭਲੇਸ ਦੇ ਚੰਗਾ, ਗੰਦੋ ਭਲੇਸ, ਚਿਲੀ ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਜਕਿਆਸ ਬਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਥਮਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ 51 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਾव ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਣਾव ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ शेख मुनीर अहमद ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ नहीं तोड़ने ਦਾ हर जतन करगन। सारा एक जगह हो गए वोट अगर दितो तो वो दितो डेवलपमेंट ना यहाँ ईद की तामीरी तरक्की ना, ईद का स्कूल ना, ईद की बिजली ना, हमारा जड़ी रोड है वे हमारा जड़ा किराए का रास्ता है वे बनेगा, हमारा जड़ा पानी हम गरीबा नहीं पाइप नहीं वे मिलेंगी, हमारी तरक्की होगी। हम हमारा जड़ा पंच है सरपंच है ये अगर गवर्नमेंट को जाएगा हमारा कोटो लेगा। प्रदेश बीजेपी ਦੇ OBC ਸੈੱਲ ਆਸਿਆ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਗੈਰ BJP ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੇਠੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ BJP ਦੇ OBC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਤੇ ਲੋਕ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦੇਣ कि जे BJP सबका साथ सबका विकास विचारधारा की मंदी है। और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि लोगों का एक मन बनाया, लोगों जिन्हें भी साढ़े लोग हैं चाहे वो OBC कन्नै जुड़ देना, SC कन्नै जुड़ देना कि जोड़े रविंदर रैना जी और नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह पर जो पूरा भरोसा रखा कर देना कि ये एक पार्टी है जी हिंदुस्तान च एक अच्छा मैसेज दे सकती है, सारा सबका साथ सबका विकास की जी गल करते हैं और उसी करिए दसा भी है। नवी डोगरी संस्था आसिया जम्मू 'ਚ एक पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। KL सैगल हाल 'ਚ आयोजित समारोह 'ਚ KK शाकिर हुंदी लिखी दी किताब जम्मू कुछ विभूतियां एवं सांस्कृतिक परिदृश्य ਦਾ विमोचन किया गया। साबका उप मुख मंत्री कविंदर गुप्ता समारोह के मुख परौने है। किताब के लेखक KK शाकिर ने किताब के मकसद उपर लो पाई। अब हेरिटेज के साथ साथ मैंने कहा कि जम्मू की कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं, विभूतियाँ जो हैं, उनका कुछ जिक्र किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन जो है, हमारे लोग जो हैं जिनको इन लोगों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं है, वो लोग भी इनकी जानकारी हासिल कर सकें। झिड़ी मेले के आयोजक दिनेश मन्हास ने लोगों अगे अपील की है जो 22 नवंबर शाह कत्ते दी पुनिया थमां शुरू होने वाले झिड़ी मेला दिखने की आन। जम्मू च होई दी प्रैस कॉन्फ्रेंस विच उन्हें आख्या हर साल शामा चक दे कोल झिड़ी ग्रां च डुग्गर दे लोक नायक बाबा जित्तो दे चेते च मेला लगता है। बाबा जित्तो ने इंसाफ ते ईमानदारी खातर अपना बलिदान दिता हा। मेले च डुग्गर संस्कृति की झलक भी दिखने की मिलोगी। पंजाब दी, हिमाचल दी, हरियाणा दी, दिल्ली दी पब्लिक बड़े ही बहुत ही ज़्यादा संख्या च आती है तो अस चाहते कि साढ़े लोकल लोग भी जोड़े इस मेले अच्छे संख्या च आन और मेले की शोभा बढ़ान। इस बारी मेले जो स्पैशल चीज़ां कुछ जड़ियाँ लियांदी जियां कि सर्कस है, बड़ी बड़ी एक रॉयल सर्कस जी इतने इस बारी लगन जा रही है जी 24 साल पहली बारी जम्मू 24 साल के बाद पहली बारी जम्मू लगन लगी है।